हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब हम ये देखेंगे कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। आजकल आपकी क्या एनर्जी छाई हुई है जिसकी वजह से लोग आप में ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर मौजूद है और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। इनडिसिशन, किसी सिचुएशन में हैं आप और आपको क्या फ़ैसला करना चाहिए। शायद लोगों को ये लग रहा है कि आप फैसला ही नहीं कर पाते। यिंग एंड यांग, वेरी बैलेंस। लोगों को लग रहा है तो लगने दें। आपकी मैस्कुलिन साइड बहुत एक्टिव हुई भी है। आपसे कुछ अगर आप मर्द हैं डेफिनेटली, यानी जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली, तो आपसे मर्द हजरात बहुत डर रहे होंगे और एहतियात कर रहे होंगे। और जो ख़वातीन हैं जो कि रीडिंग देख रही हैं, मर्द हजरात बहुत डर रहे हैं आपसे। यिंग एंड यांग, एक बैलेंस है, कम्युनिटी। कोई आजकल आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। आप इतने लॉजिकल और इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हुए हैं कि कोई आपसे बात नहीं कर रहा। इनफैक्ट किसी किसी को तो आप बड़ी, कोई आपको नोटिस कर रहा है तो कोई ये सेंस कर रहा होगा कि आखिर उनके चक्कर क्या चल रहा है आजकल। बहुत ही मतलब बहुत स्टाइल में नज़र आ रहे हैं ये। प्रोटोकॉल बहुत मिल रही है आपको। लोग आप में ये नोटिस कर रहे हैं कि आपको प्रोटोकॉल बहुत मिल रही है। आपने कोई ट्रीटमेंट अभी रिसेंटली करवाया जिसमें आपने हेयर डाई वगैरह करवाया, मैनी पेडी करवाया, या कुछ आप किसी स्पा, किसी जकूज़ी में गए जहाँ पर आपको बड़ा बहुत ही लैविश किस्म का ट्रीटमेंट मिला है। आपने कोई गैदरिंग अटेंड की तो शायद बहुत अरसे बाद लोगों ने आपको नोटिस किया, बहुत देखा तो बड़े ही सरप्राइज़ हुए कि यार तुम्हारे तो बड़ी अच्छी ज़बरदस्त, तुमने वेट बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ, यू डोंट लुक दैट एज, जो कि तुम्हारी एज हमें पता है। तुमने क्या किया है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट, कोई ओज़ैम्पिक तो नहीं ले ली कुछ ऐसी चीज़, यानी नॉट एज वाली बात, बट लोग आपकी ब्यूटी को, और कुछ लोग ऐसा लग रहा है जैसे पिट्ठू नहीं होते और दाएं बाएं मूवीज़ में दिखाते हैं कि आधा पौवा, कुछ चेले होते हैं, चेले, हाँ चेले इज़ द राइट वर्ड। कुछ आपके चेले साथ चलते हैं और चेले चल रहे हैं तो लोग आपकी सराउंडिंग के कुछ लोगों को चेले का नाम देकर भी उनको चिढ़ा रहे होंगे। बट एक छोटी सी कम्युनिटी लग रही है आपकी। कुलीग्स की कम्युनिटी हो सकती है, वर्क प्लेस की कम्युनिटी हो सकती है, कहीं पर भी कोई कम्युनिटी लग रही है जहाँ पर आप काफ़ी वाइब्रेंट हैं। आप ना चाहते हुए भी बहुत तगड़े हुए हैं। आपकी आवाज़, आपका बात करने का अंदाज़, यिंग एंड यांग, यानी जो मैंने कहा ना कि मर्द हजरात भी डर रहे हैं उसी मर्द से जिसके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हुई हुई है, और जो खातून हैं उनसे भी मर्द हजरात बहुत डर रहे हैं। बिकॉज यिंग एंड यांग में यांग बहुत छाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और सॉफ्टर साइड भी उतनी अच्छी है, जिसके साथ आप नरम हैं उसके साथ आप नरम हैं, और जिसके साथ आप गर्म हैं तो उसके साथ आप गर्म हैं। लोग आप में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। जिसकी जम नहीं रही होगी ना, जिसकी बन नहीं रही होगी, जिसको आप उधेड़े रख रहे होंगे, वो बोल रहा होगा इनको तो फैसला ही नहीं करना आता। अपने साथ मिलाकर दो तीन चीज़ें बोल रहा होगा, फिर जिसके साथ वो ये बोल रहा होगा वो भी बोल रहा होगा तुम्हारे अगेंस्ट बात की ना इसलिए तुम्हें तो कीड़े काटेंगे। ये इस तरह का, यानी कोई आपका रुख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो अभी ये बोला था तभी ये बोल दिया। हालांकि आप कोई अपनी बात से ना फिर रहे हैं, ना अपनी बात में कोई दोहरी बात ला रहे हैं। एम्बिग्विटी जिसको कहते हैं वो नहीं नज़र आ रही, ठीक है। लोगों को लग रहा है, क्योंकि लोग आप में नोटिस कर रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आप किस चीज़ को सेलेक्ट करें, आप किस चॉइस की तरफ जाएं, वो मसला नज़र आ रहा है। लेकिन एकदम से
जब आप सामने आते हैं, जब आप मंज़र पर आते हैं, तो लोग लिटरली आप में ये ऑब्ज़र्व करते हैं, भाई इसने तो अपनी अनाउंसमेंट से धावा बोल दिया। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, बड़ी बैलेंस्ड, बड़ी कंपोज्ड पर्सनालिटी, बड़ी कंट्रोल्ड, बड़ी प्रिसाइज्ड, टू द पॉइंट, ना ज़्यादा लफाजी, ना ज़्यादा झके मारना, कुछ ऐसी बात ना कहना कि अगला जो है वो बात को पकड़ के 2-3 मायने निकाल दें। लोग आप पे ये नोटिस कर रहे हैं, लोग आपसे बहुत संभल के बात कर रहे हैं, याद कर लीजिएगा। 22, नंबर 8 और नंबर 7, 22, नंबर 8 और नंबर 7। फोकस, क्रिस्टल। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं? एफर्टलेस, आपको ना ज़्यादा वैसे आप अपना सदका ज़रूर दीजिएगा। ऐसा लग रहा है लोगों को सिर्फ आपकी ज़िंदगी की ना हरियाली नज़र आ रही है। लोग उस हरियाली के पीछे वो जो एक बाज़ दफ़ा इमेज होता है ना कि बाहर समंदर होता है और समंदर के ऊपर का जो एक पहाड़ होता है वो इतना सा लोगों को नज़र आ रहा होता है, और फिर उसी इमेज में नीचे बहुत डीप उस रॉक की जो ना रूट होती है, बेस होती है, जो लोगों को दिखती नहीं है। तो वो उस इमेज का मतलब यही है कि लोग सिर्फ वो देखते हैं जो उनको नेकेड आई से नज़र आता है। कुछ लोगों को लगता है कि आपकी ज़िंदगी में हर वक्त तूफ़ान रहता है, आपके ऊपर किसी चीज़ का डंडा होता है, आप सबके और डंडा घुमा देते हैं, ये कुछ लोगों को बहुत है। दूसरा, आपके रास्ते बड़े बन रहे हैं, आपको ज़्यादा, यानी अब लोगों को लगता होगा कि अरे यार इसको क्या करना पड़ता है, हर चीज़ प्लेट में रख के मिल जाती है। जो अर्न किया है ना आपने, वो लोगों को नज़र नहीं आता। तो कुछ लोग बड़े जेलसी समझ लें आप, लोग थोड़े जेलस हो रहे हैं। एक तो ये बात, लोग आपको जिस तरह से भी नोटिस कर रहे हैं, लोग आप में जो भी बात नोटिस कर रहे हैं उसमें एक जेलसी फैक्टर नज़र आ रहा है। एक तो सबसे अच्छी बात जिससे लोगों को बहुत तपन चढ़ रही होगी वो ये कि शफाफियत बहुत ज़्यादा है। आप जिसके साथ भी जुड़ते हैं उसको अपलिफ्ट करने की बड़ी कोशिश करते हैं। तो उन लोगों के साथ भी बड़ा मसला हो जाता होगा जिनके साथ आप जुड़ते होंगे, क्योंकि बाकी लोगों के साथ तो चट्टा बट्टा उनका वही है। जिस काम पे आप लग जाते हैं आप उसको एंड तक पहुंचाते हैं, आपका फोकस डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। लोग ये नोटिस करने के बेटा बाकी सबको तो उल्लू बना सकते हैं, इनको उल्लू नहीं बना सकते। ये एक चीज़, पर्सपेक्टिव, मिल्की वे, क्रिस्टल्स, वाटरफॉल, सुनामी, मिल्की वे। आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो रहा है, आप आजकल कोई ख़ास साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड कोई न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, कोई ऐसी चीज़ें जिससे आप डॉट्स टू डॉट कनेक्ट कर रहे हो। वैसे तो आप लग रहा है बहुत कम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इंडिसाइसिवनेस नज़र आ रही है। लेकिन जब आप बात करते हैं, एक तो आप एनर्जी बहुत ज़्यादा लोगों की पिक करते हैं। कुछ लोग आपसे बात करके ये कहते होंगे यार आपको कैसे पता चल गया कि हम ये बात करने वाले थे। तो उससे ये होता होगा कि बिकॉज़ आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, प्लस आप बातें कम कर रहे हैं आजकल, तो लोगों को ये भी बड़ी परेशानी है कि यार ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। और जब आप बात करते हैं तो आप महफिल का, माहौल का और सामने वाले का नज़रिया बदल देते हैं। बाहर चले जाइए, बाहर निकल जाइए, निकल जाओ बाहर, बात एक ही कही जा रही है। अदायगी का जो फ़र्क है ना वो मायने बदल देता है। अगर आप किसी को बहुत आराम से कह दीजिए आप ज़रा बाहर चले जाइए, वो उस जुमले से ज़्यादा बेहतर है कि निकल जाओ यहाँ से, यू नो। तो कहने का मतलब तो यही है, लेकिन अंदाज़े बयां से नज़रिया बदल गया। तो लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग ये कह रहे होंगे या लोग आपस में ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि हमने भी तो यही बात कही थी, लेकिन समझ में उनको इसी की बात आनी है। ठीक है, तो लोग ये बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि इनके पास क्या कला है। कला कहते हैं आर्ट को,
क्या कला है इनमें, इनके हाथ में क्या कमाल है जो ये कर रहे हैं। चलिए जनाब, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, आप ख़ास तौर पे आपकी पर्सनैलिटी का क्या शेड नोटिस कर रहे हैं लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, ख़ास तौर पे लेट मी नो द पर्सनैलिटी फेस। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। विजडम, थिंकिंग एंड समराइजिंग। कोई किताब शुरू की है आपने पढ़ना, और उससे आपको लोगों को डील करने में बहुत हेल्प मिलेगी। लोग चाहते हैं कि आपकी उस किताब में इंटरेस्ट लें जो आप पढ़ रहे हैं। आपके हाथ में किसी ने कोई किताब देखी है, समथिंग नॉलेजेबल। सेकंड, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका डटे रहना, ये नोटिस कर रहे हैं। जबकि अपनी खामोशी से तो आप लोगों ने आपने लोगों को बहुत सारे मौके दे दिए कि वो आपके मुतालिक बात करें, बट जिनके साथ आप जुड़ते हैं, जो मैंने बात की थी ना अपलिफ्ट वाली, दे वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ इट, लेकिन कुछ लोगों की गॉसिप की मजबूरी होगी ना। यू आर डिटर्मिन्ड, यू आर वेरी टफ। आपको चुप कराना या आपको कायल करना बहुत मुश्किल होगा। अभी टाइम लगेगा लोगों को आपके लेवल पर पहुंचने में। अच्छी बात है, ऐसे ही रहिए। ओल्ड पेपर, मेमोरीज, हेरिटेज एंड कल्चर। आपने अपने सामान की कोई डीक्लटरिंग की है, और जब आपने वो सामान इधर किया तो आपको कुछ मिला है। आपने शायद किसी को स्क्रीनशॉट खींच के भेजा है कि देखो तुम मेरे सामान में तुम्हारी ये चीज़ निकली, तो उन्होंने मल्टीपल लोगों को वो चीज़, आपका व्हाट्सएप, आपकी तस्वीर खींच के भेजी है कि यार उन्होंने देखो मेरी ये चीज़ खींच के वो इतनी संभाल के रखी हुई है। तो उनके पास फिर क्या कुछ नहीं होगा। किसी को इस सेविंग से ख़तरा भी होगा कि भाई यार अगर उसके पास ये तो वाली तुम्हारी चीज़ है तो उसके पास मेरी वो वाली चीज़ भी होगी। तो लोग आपकी इस हैबिट को भी आजकल बहुत नोटिस कर रहे हैं कि यू आर मिस्टीरियस एंड यू होल्ड मेमोरीज़। पुरानी चीज़ें, पुरानी तस्वीरें, पुराने लेटर्स, पुराने ईद कार्ड्स, पुरानी चीज़ें निकालना, टटोलना। क्या ये जो इस पर लिखा हुआ है ये मायने भी रखता है या नहीं मायने रखता। साइलेंस। मैंने पहले ही कह दिया था कि आप खामोश हैं आजकल बहुत, और जब बोल रहे हैं तो ऐसा लॉजिकल बोल रहे हैं कि सामने वाला चुप है। बॉटम पे आप देखें, एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं आप। ये आपकी बड़ी अच्छी, शायद लोग सब कुछ और समझ रहे होंगे, बट यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, विच इज़ द बेस्ट थिंग विच यू आर डूइंग, द बेस्ट थिंग। सोचना, खुलासा करना, लॉजिक्स पे बात करना, कम बोलना, ऑल दीज टैक्टिक्स आर द साइन ऑफ मैच्योरिटी। लोगों को आपके इस लेवल पर पहुंचने में टाइम लगेगा। दाएं बाएं चेले मेले जो भी हैं आपके, उनको मार्केट में छोड़ दें आप, और ला कर देने दें खबरें कि आपके मुताल्लिक लोग क्या बातें कर रहे हैं या लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका लाइफस्टाइल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ ऐसी हुई हुई हैं जिसकी वजह से लोग आप में ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, आप मार्केटिंग में हैं, आप पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह में हैं, आप कोई प्रोडक्ट सेलिंग में हैं, आप कोई रिमोट वर्किंग करते हैं, आपकी नेटवर्किंग के थ्रू क्लाइंट से बात होती है, आप अपनी फैमिली में कोई ऐसे रिप्रेजेंटर हैं, वेलफेयर में काम करते हैं, बट दिस लोग आप में नोटिस कर। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझसे मैंने टैरो आज नहीं निकाले, मैंने सारी रीडिंग ओरेकल से की है। बट इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग विच यू वांट कि आपको क्लैरिटी मिले, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।